हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है, इसमें आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू, देखो आप पहले एक चीज़ और समझो। जैसे क्या है ना, जैसे ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर आपको साइन का फंक्शन बन जाए। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ एक्स की कुछ वैल्यू पुट करनी है। अब हमें एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें कि अंदर यहाँ साइन थीटा या साइन साइन एक्स का फंक्शन बन जाए। तो क्या आप पुट कर सकते हैं? आपके पास कौन कौन से फंक्शन है? साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है। अब वो कुछ पुट करना है यहाँ। तो जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप बस इस बात को ध्यान रखें कि साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी ये यूज़ हो रहा है तो हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स है साइन। अब आपने मैथ चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या करना जा रहा हूँ, ये 2 थीटा कैसे आया। ठीक है, अब y इक्वल टू 2, अब थीटा की जगह क्या आएगा, जैसे यहाँ हमने क्या लिखा था, पुट किया था x इक्वल टू टेन थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। अभी हमने यहाँ लाइन खींच दी है, आप इस लाइन की जगह क्या लिखोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स आपको देखो डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन जिसको मैथ चैप्टर 2 अच्छे से आता होगा तो उसको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हमें पुट करना है, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया है, तो अब आगे क्या बनेगा, पुट सॉरी y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स, अब ये जो है ये फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। ठीक है, तो tan 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा। ठीक है, और 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो y के इक्वल टू में चला हुआ आ रहा है। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3 dy dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स 3 टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। और आप यहाँ ये याद कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, टेन 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपको आगे इजी पड़ेंगी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू, अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ, जैसे ये कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, मैं अंदर चाह रहा हूँ कि मुझे कॉस का फंक्शन मिल जाए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई हो। तो मुझे क्या है ना, यहाँ कॉस का फंक्शन चाहिए, तो मैं पुट x इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा कर रहा हूँ। देखो
क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे इससे? कॉस इनवर्स, इससे फ़ायदा मिलेगा नहीं, इससे फ़ायदा शायद नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ टेन थीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, टेन थीटा से मुझे फ़ायदा मिलेगा, बताता हूँ क्यों। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक, आप इस बात को ध्यान रखना, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे एक टेन 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, शायद ये आपको समझ में आ गया हो, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा? आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो लाइन खींची है ना, इसके लिए लिखना है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स। टू तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा, टेन इनवर्स एक्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? डी वाई डी एक्स निकल आया है। ठीक है, शायद आपको ये समझ में आ गया है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ये देखो ज़रा। इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी जो अंदर ये तो किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का, है कि नहीं? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया है कि भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। मतलब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा था, यहाँ क्या था? थीटे में, थीटा की जगह 2 थीटा था, तो हमने 2 थीटा लिख दिया है। ठीक है, जो साइन इनवर्स से साइन कट गया है, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह कितना आएगा? यहाँ से देख चेक कर लेते हैं, थीटा की जगह आ जाएगा, ये टेन उधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, शायद ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर ये समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे? इसमें हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो आगे क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। देखो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। साइन 2 थीटा का हमने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है,
चलिए आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब कॉस इनवर्स साइन टू थीटा को क्या ले सकते हैं, कॉस π/2 माइनस टू थीटा। ठीक है, तो कॉस, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, मतलब साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा। जैसे यहाँ साइन थीटा था, थीटा की जगह टू थीटा था, उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस खत्म ही हो गया। ठीक है, π/2 माइनस टू थीटा। और आप ये मत सोचना कि कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, ये आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो आपको शायद अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, बाद में पढ़ लेना तो हो जाएगा। अभी देखो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get dy upon dx, d upon dx of π/2 माइनस टू थीटा। ठीक है, देखो पहले क्या है ना, हमें ये dy dx ऑफ π/2 माइनस dy dx ऑफ, अब टू थीटा है तो थीटा को हम क्या ले सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टू तो बाहर रख देते हैं, थीटा की जगह क्या लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स। ये तो जीरो हो गया, इसकी जगह माइनस टू, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपका, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है तो हम क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 14। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें क्या पुट करें, पुट x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे पता पड़ जाएगा क्यों साइन थीटा पुट किया है। अब आप लोग कहोगे हम कैसे पता करें कि हम क्या पुट करें, कैसे पुट करें। देखो क्या है ना, आप जब सवालों की प्रैक्टिस करोगे और सही तरीके से कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि आपको किस टाइम क्या पुट करना है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा सवाल करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर है, रूट 1 कट गया तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये पता है अंदर जो लिखा हुआ है वो फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का। y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या रहेगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy upon dx of dy dx of 2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x, तो इसका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, शायद आपको ये भी समझ में आ गया हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसमें क्या पुट करें, पुट x इक्वल टू, अब इसमें सोचो क्या पुट कर सकते हैं जिससे हमें क्या मिल जाए, अंदर सेक थीटा मिल जाए। सेक थीटा तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे क्या आ जाए, कॉस थीटा आ जाए। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो मुझे नीचे क्या बनाना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यार आपको एक बात बताते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं पुट कर दूं x इक्वल टू की जगह कॉस थीटा, समझ पा रहे हो, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गया। तो इसकी जगह मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक चीज़ समझो,
देखो मैं आपको 1 + cos 2 थीटा का ये फॉर्मूले बता रहा हूँ। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos2 थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लेना। और एक होता है 1 - cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin2 थीटा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, वो इसी से बना है। कैसे? ये प्लस का वन था, इधर आके क्या हो गया, -1 हो गया था, ठीक है। चलो ये टेग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, तो 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा, तो y = 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से cos 1x। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get dy/dx 2 dy/dx of cos 1x। cos 1x क्या होता है, 1 - x² हुई माइनस, ठीक है। शायद आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें 5.4 आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।